डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था वो बिल्कुल ही रॉन्ग बताई गई थी। यानी उन्होंने फंजीबल और नॉन फंजीबल को इस तरह से बता दिया जैसे कि जो फिएट और नॉन फिएट करेंसी है। तो हम एक्चुअल में समझना चाहते हैं कि व्हाट इज एनएफटी, नॉन फंजीबल टोकन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन फंजीबल जो टोकन होता है एक यूनिक डिजिटल एसेट होता है जिसकी एक ओनरशिप होती है। ब्लॉकचेन के ऊपर में उसकी ओनरशिप दिखाई देती है और जो बंदा उसका मालिक होता है उसके हाथ में उसकी कंट्रोल होती है। राइट। इसको वन बाय वन रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यानी जो जैसे हम लोग फंजीबल टोकन की बात कर लें, फंजीबल टोकन जैसे ओजोन हो गया, तो एक ओजोन के बदले आप एक ओजोन ले सकते हैं। लेकिन नन फंजीबल टोकन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिकासो ने एक पेंटिंग बनाई और एक बिलियन ने एक पेंटिंग बनाई, तो दोनों एक नहीं हो सकता, बोथ आर डिफरेंट। तो फंजीबल टोकन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक वन बाय वन। जैसे यूएसडीटी है, आप दूसरे यूएसडीटी से वन बाय वन एक्सचेंज कर सकते हैं। एक बीटीसी दूसरे बिटकॉइन से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एनएफटी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। की फीचर्स यही है कि यूनिक एंड नॉन इंटरचेंजेबल चेंजेबल। ईच एनएफटी हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड कैन नॉट बी स्वैप्ड इक्वली। बराबर में ये स्वैप नहीं हो सकता है, ये डिफरेंट होता है। इंडिविजिबल होता है। एनएफटीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज। जैसे आज के डेट में जो क्रिप्टो करेंसी है, जो फंजिबल टोकन है, आप उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप 0.1 ओजोन भी भेज सकते हैं, 0.1 इथेरियम भी भेज सकते हैं, आधा इथेरियम भेज सकते हैं, आधी बिटकॉइन, पौना बिटकॉइन आप भेज सकते हैं। लेकिन एनएफटी पौने आधे में नहीं होता। जब भी जाएगा पूरा जाएगा, यानी कि तस्वीर फाड़ करके नहीं मिलने वाली, यूं से समझ लीजिए, वो फिर तस्वीर नहीं रही। राइट। ओनरशिप एंड प्रूव प्रूवनेंस। एनएफटी ओनरशिप इज रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी। राइट। यानी कि आपका ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार ऑथराइजेशन हो गया तो वो आपके नाम से हो गया। अब उसकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर वेरीफाई करी जा सकती है। कोई बंदा ये नहीं बोल सकता है कि मेरा है। समझ रहे हैं? यूज केसेस इसके क्या हैं? डिजिटल आर्ट, गेमिंग एसेट्स, म्यूजिक, रियल एस्टेट, मेटावर्स आइटम एंड इवेंट टिकट्स। अभी आपने देखा होगा कि कुंभ के मेले में टिकट्स दिए गए हैं नन फंजीबल टोकन के रूप में। ऑनलाइन बुकिंग, लोगों को टिकट्स दिए गए थे, वो भी एनएफटी के रूप में दिए गए थे। तो इसके यूज केस क्या है? डिजिटल आर्ट। जैसे कोई बंदा डिजिटल आर्ट बनाता है तो वो या तो दुकान में बेचता है फिजिकल वे में, अगर वो डिजिटल में बेचना चाहता है तो उसके पास ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी एक बेस्ट ऑप्शन है। राइट। गेमिंग एसेट्स, गेम में आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे यूज केसेस गेमिंग में देख रहे होंगे। जैसे अवतार देखते होंगे, है ना? आपको अच्छा फेस चाहिए, फेस मास्क चाहिए। वेयरेबल आते हैं बहुत सारे कि आपको कोई बंदूक से गोली मारे तो ढाल चाहिए। तो ये सारे जो वहां पे एसेट्स होते हैं वो एनएफटी के रूप में मिलते हैं, मिल सकते हैं। मतलब एनएफटी के रूप में आपको मिलेगा, जो आपका चेंज नहीं होने वाला। म्यूजिक, आज के डेट में जो म्यूजिशियन है, पहले क्या होता था कि आप भी कोई म्यूजिक की कॉपीराइट चाहिए तो उनकी जो फोरम है म्यूजिक की, वहां पे जाते हैं गवर्नमेंट से, वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। तो वो चीज अब आपको गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप ब्लॉकचेन के ऊपर में रजिस्टर कर दें और आप एनएफटी के रूप में अपना म्यूजिक बचाएं। जो भी बजाएगा उसकी बेनिफिट आपको जाने वाली है। रियल एस्टेट, फ्रेंड्स, रियल एस्टेट जैसे कि मैंने बताया होगा RW है, रियल वर्ल्ड एसेट्स के रूप में। अब रियल एस्टेट को भी एनएफटी के में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी चूंकि अपने यहाँ इस तरह की कानून बनी नहीं है अभी बहुत, लेकिन बाहर के देशों में बातचीत इसके ऊपर चल रही है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करेंगे कि उसकी टोकनाइजेशन कर लेंगे। मान लीजिए कि किसी प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए की है और आप अकेले 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास है भी नहीं,
तो आप क्या करेंगे, टुकड़ों में 1 लाख, 10,000, 20,000 की वो टोकनाइजेशन हो जाएंगे, और उतना आप इन्वेस्ट करें उतने के आप मालिक हो जाएंगे। और जब मर्जी चाहे आप उसे बेच कर निकल भी सकते हैं। तो इस तरह की सिस्टम एनएफटी के रूप में करी जा सकती है। मेटावर्स के आइटम्स जैसे गेमिंग है, वो एक छोटा सा मेटावर्स ही है। तो मेटावर्स के और जो बड़े रूप आ रहे हैं, उसमें भी जो आइटम्स यूज होंगे उसको एनएफटी के रूप में कर सकते हैं। इवेंट टिकट्स, तो इतने सारे यूज केसेस हैं एनएफटी के रूप में। मैं इसके ऊपर और भी आऊंगा, दिखाऊंगा। राइट। हाँ, ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड है, कॉमन स्टैंडर्ड्स यही है। ये ERC 721, ERC 1155 इथेरियम जैसे यूज करती है। बीपी का 721 है। सोलाना के भी अलग अलग है। उसी तरह से ओजोन के भी ERC 721 का जो मेथड है, तो ओजोन का ORC 721, ORC 1155 के रूप में मिल जाएगा। ये एक तकनीक है। राइट। जिसके ऊपर ये एनएफटी बनती है। एग्जाम्पल करें कि इमेजिन यू ओन अ बोर्ड ऐप इन एनएफटी, इवन इफ योर फ्रेंड ऑल्सो ओन अ ब्रोड ऐप, ईच वन इज डिफरेंट based on its rarity, appearance and metadata. You cannot simply swap one by one because they have different values. Right. हाँ, इनका यही कहना है कि आपको सेम अगर भी रखते हैं कोई, जैसे मैंने पिक्चर बनाया, तो सेम पिक्चर रखते हैं लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें सेम होते ही नहीं है। सारे के सारे यूनिक नंबर होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये होता है नॉन फंजीबल टोकन। जैसे आज के डेट में आपने 1,000 रुपए की नोट है, 500 की नोट है, 2,000 की नोट है, तो उस नोट के ऊपर जो नंबर दिए रहते हैं ना, वही आपके लिए यूनिक होता है। उस नंबर की दूसरी नोट नहीं आ सकती है। राइट। वो उनकी डेटा में रहता है, आरबीआई के रिकॉर्ड में। सेम एज इट इज ये रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर आता है। एक नंबर की आपको मिल गई, दूसरी इस नंबर की नहीं होगी। और ये जो चीज होगी वो यूनिक होगी, और उनकी वैल्यू भी यूनिक होगी, तो उनको आपस में बदला नहीं जा सकता। ठीक है। वो हम लोगों ने एनएफटी को देखा। अब हम सब समझते हैं फंजीबल टोकन। एफटी जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे फंजीबल टोकन है। फंजीबल टोकन के अंदर में नेटिव भी आते हैं, नॉन नेटिव भी आते हैं। यानी जो नेटिव है और जो नॉन नेटिव है, दोनों आते हैं। फंजिबल टोकन्स को हम लोग वन बाय वन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल एंड इक्वल वैल्यू की है, जैसे कि ये दिखा है। वन बीटीसी इक्वल टू वन बीटीसी हो जाएगा, वन यूएसडीटी इक्वल वन हो जाएगा। डिवाइजिबल है, यानी कि कितने भी में डिवाइड कर सकते हैं। इस हाई लिक्विड है, इजिली ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज एंड वाइडली एक्सेप्टेड। ये इस इजिली ट्रेडेबल होता है। यूज हाईली लिक्विडिटी है इसमें। यूज केसेस क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, बीटीसी, ईटीएच, यूएसडी, स्टेबल कॉइन, गवर्नेंस टोकन, यूटिलिटी टोकन। ये सारे के सारे इनके यूज केसेस है। ब्लॉकचेन स्टैंडर्ड ERC 20 है, BEP 20 लाइक एग्जाम्पल। राइट। अब यही एग्जाम्पल दिया है कि आप इससे बदल सकते हैं। यहाँ पे इस चार्ट में भी वही चीज बताई जा रही है कि इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, आपने देखा। ये फंजिबल और नॉन फंजिबल के बारे में आपको बता दिया गया। राइट। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गई कि ये जो नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। और हम लोग जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर में, उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर हो रही है? हो यस, रही है सर, हो कंटिन्यू रही सर। जी। ये कॉइन मार्केट कैप है, और इसके ऊपर में आप देख रहे हैं ऑल क्रिप्टो, देख रहे हैं यहाँ पे ऑल क्रिप्टो। और ये है एनएफटी। फ्रेंड्स, ये इनका मार्केट कैप है, बहुत बड़ा है। वॉल्यूम डेली की बहुत बड़ी है, टोटल सेल बहुत बड़ी है। और एनएफटी की जो प्राइस है, ये सारे एनएफटीज है। ये पगी पेंगुइन्स है। राइट। इसकी प्राइस 622 ईटीएच की इसकी वॉल्यूम है। आप देखें, 622 ETH। आप देखें बोर्ड ऐप याच है 313, आजुकी है 294, मेलेडी है 199, जीरोसन है 199।
अगर हम लोग बात कर ले फ्रेंड्स, अगर मैं सर्च कर लूं कि हाईएस्ट एनएफटी सोल्ड, तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी? एनएफटी की कीमत, ऐसे ऐसे एनएफटी बिके हैं फ्रेंड्स, पाक्स करके, द मर्ज करके, मतलब पाक एक बंदा है, उसने वो एक आर्टिस्ट है, उसने द मर्ज करके एक वो एनएफटी बनाई थी जो 91 मिलियन डॉलर में बिकी है 2021 में। यानी कि 91 मिलियन डॉलर, आप समझ रहे हैं? यानी कि बिटकॉइन क्या है उसके बराबर में होगी। तो एनएफटी का बहुत बड़ा मार्केट था 2021 का। उसके बाद में मार्केट थोड़े दिनों के लिए ये डाउन हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डाउन तो सभी के हुए, बिटकॉइन ही प्राइस हुए, पूरे क्रिप्टो करेंसी की डाउन हुए हैं। अब वो फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं और फिर से एनएफटीज का दौर आना शुरू हो गया है। राइट। और फिर से जो एनएफटी का दौर आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे पास एक अच्छा मौका मिलने वाला है। अब यूं समझ लीजिए कि फेसबुक ने अपना, फेसबुक की जो कंपनी है, मदर कंपनी, उसका नाम है मेटा। तो मेटा ने भी अभी अनाउंसमेंट करी है कि हम एनएफटीज अपने फेसबुक के ऊपर में लॉन्च करने वाले हैं। तो यूं समझ लीजिए कि बिलियन बिलियन डॉलर्स की जो कंपनीज है, उनको एनएफटी में आने की क्या जरूरत है? वो एनएफटी क्रिएटर क्यों बने? आखिर कहीं ना कहीं तो बड़ा फायदा है ना। तो ओजोन हमें एक मौका देती है कि उनके जैसा खुद का क्रिएटर बने और उनसे पहले हम मार्केट में फास्ट मूवर बन जाए और आगे बढ़ जाए। राइट। ये तो आपने कॉइन मार्केट कैप देखा। हम बात करते हैं ओपन सी की। राइट। ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है एनएफटी मार्केट प्लेस की, सबसे बड़ी। जैसे बाइनेंस है ना, बाइनेंस भी बेचती है एनएफटी, वहां पे भी बिकती है। राइट। लेकिन बाइनेंस से भी ज्यादा पॉपुलर अगर वेबसाइट है, कोई कंपनी है, तो वो है ओपन सी। ओपन सी द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस। ये अमेरिकन है। 2017 में ओपन, द कंपनी was फाउंडेड बाय डेविन फिंजर एंड एलेक्स अताला इन 2017। 2017 में ये स्टार्ट हुई है। और सोचे कि इतने कम समय में इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बनी है। राइट। तो जैसे ये ओपन सी है फ्रेंड्स, इस तरह की और भी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे ओपन सीज पे ये है। अब जैसे मान लीजिए इसकी जो एक ये देखिए, 0.01 ETH की इसकी प्राइस है। ये जीरिस जिरास क्या नाम है, जिरासन 0.5 ETH। यानी कि ETH की कीमत कितनी है आज के डेट में? लगभग 3-4 हजार के आसपास होगी, डॉलर की। तो 1.5-2 हजार डॉलर की एक जिरासन बिक रही है। इन्होंने 10,000 एनएफटी बनाए हैं। ये फोटो देख रहे हैं ना आप? इस फोटो की कीमत है फ्रेंड्स 0.505। अगर आपको खरीदना होगा तो यहाँ से बाई का ऑप्शन आएगा, बाई करेंगे और ये आपके वॉलेट एड्रेस पर आ जाएगा। ये चीज, ये एक फोटो है और इस फोटो की इतनी बड़ी कीमत है, और इसको लोग इतने में खरीदते हैं, बेचते हैं। ये कब कब खरीदा गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे, ऑफर्स वगैरह सारी चीजें आपको डिटेल्स मिलती हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर सारी चीजें देखी जा सकती है इन फोटोज की कीमत। अब हमें ये बात करना है फ्रेंड्स कि एनएफटी की एक और खासियत ये है कि आपने एक बार एनएफटी क्रिएट कर दिया, अब वो उसमें एक लॉजिक ये भी लगता है कि उसके बाद में जब भी ये बिकेगी, तो उसमें परसेंटेज सेट हो जाती है। जो भी प्राइस में बिकेगी उसमें 0.5%, 0.1% या 1%, वट एवर, जो इसके क्रिएटर होंगे उनको उसका बेनिफिट जाएगा। ये यही वजह है, लोग म्यूजिक और बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, ये बिकती क्यों है? इसके ऊपर भी लॉजिक है कि भाई ये फोटो हम लेके क्या करेंगे। तो उन्हीं लोगों की बिकती है जिनकी मार्केट में थोड़ी रेपुटेशन हो। अब जैसे आज के डेट में अगर विराट कोहली एनएफटी अगर लाते हैं, तो उनके फैन फॉलोअर्स हैं, उनके एनएफटीज को खरीदेंगे। शाहरुख खान लेकर आता है, कोई भी बंदा लेकर के अगर आता है इस सिस्टम को, तो
उनको, उनकी जो फैन फॉलोअर्स है, जो लोग जानने वाले हैं, उनको बाई करना शुरू कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। इस फोटो पे नहीं जाते हैं, बल्कि ये जानते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसकी क्या वैल्यू है। वैल्यू इसलिए है कि उसको अच्छे अच्छे लोग, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया जिस टोकन को, उसको लोगों ने ले लिया, ये जान करके कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। यही वजह है कि ये कुछ भी यहाँ पे, तो आपने फोटो देखा, यहाँ कुत्ते बिल्ली कुछ भी एक डाल देंगे अगर, तो भी वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से मीम टोकन के रूप में काम कर रही है। एक तरह से मीम टोकन, यानी कि केवल उसके रूप में। लेकिन ओजोन क्या अलग लेकर के आ रही है, ये मायने रखते हैं हमारे लिए। क्या सिर्फ फोटो बेचने आ रही है? नहीं फ्रेंड्स, हमारा जो एनएफटी होगा वो यूटिलिटी बेस्ड एनएफटीज बनने जा रहे हैं। ये भी दुनिया में एक नई अनोखी पहल ओजोन शुरू करने जा रही है। जो अभी तक लोग केवल टोकन और नेटिव टोकन के लिए यूज केस बनाते थे, समझ रहे हैं? उसको कहाँ यूज किया जाएगा। लेकिन ओजोन पहली बार इस दुनिया में लॉन्च करने जा रही है कि भाई हमारा जो एनएफटी है, फोटो पे मत जाओ, हम आपको इसका इतने सारे बेनिफिट देने वाले हैं कि जिससे कि आप मजबूर हो जाओगे दुनिया के सारी एनएफटी को छोड़ करके ओजोन की एनएफटी को लेने के लिए। राइट। तो आप लोग रेडी हैं उस चीज को जानने के लिए? को होस्ट बताएं। करने जा रही है कि भाई हमारा जो एनएफटी है, बिल्कुल सर, फोटो। बताइए सर, बताइए। व्याकुल हो रहे हैं सर सब लोग सुनने के लिए। राइट बिल्कुल राइट। सर। मार्केट जो इस तरह से आपने बताया है, इसके ऊपर पूरी दुनिया का नज़र है। और आज एनएफटी को जानने का मौका मिला हमारे बीच, तो हम सभी बहुत उत्सुक हैं इसको जानने के लिए और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए कि आखिर इसमें करना क्या है, लेना कैसे है। सारे प्रोसेस को सर बताया जाए सर। यस सर, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। जल्दी से जल्दी एनएफटी के बारे में जो है न्यूज़ दीजिए और इन्फॉर्मेशन बताइए। और हमारे जो अर्निंग के स्रोत है, अर्निंग के सोर्सेस है, सारी खोल दीजिए। यस सर। राइट राइट। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर हो रही है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, ध्यान से देंगे। एनएफटी वॉल, ये हमारा वर्जन 1.0, इसकी वाइट पेपर है। वेबसाइट है www.nftworld.ai, a decentralized AI powered NFT and referral ecosystem। को सर समझते हैं? स्क्रीन शेयर अभी नहीं हुई है, पीडीएफ नहीं आई है, केवल डेस्कटॉप दिख रहा है। केवल डेस्कटॉप दिख। यस यस, वो अंदर का पेज दिख रहा है बट पीडीएफ ओपन नहीं हुआ। एक, अब दिख रहा यस, यस यस सर कंटिन्यू दिख रहा सर। है। है? राइट। तो ये एनएफटी वॉल है, डिसेंट्रलाइज एआई पावर्ड एनएफटी रेफरल इकोसिस्टम। एआई से इसको इंक्लूड किया गया है। और आपको पता ही है कि एनएफटी बनाने में हम आपको अगर एआई से मदद देंगे तो तुरंत का तुरंत आपका एनएफटी क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से हमारा जो हम लोग कॉइन मिंट स्टेकिंग लगाते हैं, मिंट करते हैं, उसमें हेल्प होती है, तो एनएफटी मिंट करने में भी आपका एआई यूज होने वाला है। टेबल ऑफ कंटेंट है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन, विजन, विजन, टोकोनॉमिक्स, बर्निंग, एनएफटी, रेफरल प्रोग्राम, एनएफटी मिंटिंग, सिक्योरिटी, रोडमैप, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लीगल डिस्क्लेमर, कंक्लूजन। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसके इंट्रोडक्शन और कोर फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एनएफटी है वो क्या है, कि हम एक यूटिलिटी बेस एनएफटी लेकर आ रहे हैं। इस एनएफटी से आपको कई सारे प्रोजेक्ट में ओनरशिप मिलेगी, कई सारे प्रोजेक्ट में आपकी हिस्सेदारी होगी,
और इसी एनएफटी की वजह से ही आप इन सारे प्रोजेक्ट को यूज कर पाएंगे। यानी कि सिर्फ हमारी जो एनएफटी की लिमिट होगी वो 1 करोड़ होगी, और 1 करोड़ लोग अगर हमारे को चाहिए अगर ये सर्विस लेना, तो 1 करोड़ लोग को के पास में कम से कम एटलीस्ट एक एनएफटी तो चाहिए ही चाहिए। और दुनिया में आप सोच सकते हैं कि 800 करोड़ की आबादी है, 800 गुना, और उसमें से सिर्फ 1 करोड़ ही एनएफटी होगी जो कि यूटिलिटी बेस्ड होगी। तो कितनी बड़ी डिमांड होने वाली है। और ये पहली बार दुनिया में होने जा रही है कि यूटिलिटी बेस्ड सिस्टम लोगों को दी जा रही है। और क्या क्या होंगे? पहला जो कोर फीचर्स है फ्रेंड्स, एआई ड्रिवन ट्रेडिंग बॉट्स। एआई एग्जीक्यूट्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिंक्ड टू एनएफटी स्टेकिंग। हम आपको एक ऐसा रोबोट देंगे जहां पे एनएफटी आप स्टेक करेंगे, और वो रोबोट आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, इनकम जनरेट करके देगा, ट्रेडिंग करा करके। जैसे आज के डेट में आप कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, राइट? वहां पे आपकी जो इफोर्ट हो 100% लगती है। लेकिन ये हमारी सिस्टम आपको ऐसा रोबोट देगी जो आपके लिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके देगी, जिससे कि आपकी जो टाइम होगी वो बच जाएगी। वहां पे सेमी ऑटोमेटिक भी होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक भी होगा। वहां पे आप अपनी मर्जी से भी ट्रेड कर सकते हैं और एआई के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग मार्केट एनालिसिस खुद से करते हैं, और वही एनालिसिस आज के डेट में एआई करना शुरू कर देगा, जो कि दिन रात बैठ करके एनालिसिस किए जा रहा है। तो वो आपको इंडिकेटर्स देते रहेंगे। तो आप एआई की मदद से भी ले सकते हैं बेनिफिट, और खुद आपको लगता है कि मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये बॉट्स चलाने के लिए एनएफटी ही चाहिए होगी, राइट? साथ ही साथ एनएफटी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, इसको स्टेक करने के ऊपर भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। उसके लिए एपीवाई एपीवाई यानी एनुअल पर ईयर यील्ड करके होता है, जो कि जितना भी आपकी एनएफटी स्टेक होंगी उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मेटा ट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त प्रोजेक्ट फ्रेंड्स आ रही है, जो दुनिया को हिला देने वाली। यानी कि इसके लिए ये, मतलब यूं समझ लीजिए कि हर यूजर का यूजर, गेम को मान सकते हैं हर बंदा नहीं खेले, लेकिन मेटा ट्यूब में 90% लोग होंगे जो कि आएंगे पूरी दुनिया से। ये एक ऐसी चीज है। इसमें हम क्या क्या देंगे? एक तो यूट्यूब दे रहे हैं, जिस तरह से यूट्यूब पे आप कंटेंट लिखते हैं उसकी मोनेटाइजेशन होती है और बेनिफिट मिलता है, यूट्यूब को जाता है। और जो कंटेंट लिखते हैं अपलोड करते हैं उनको भी जाता है। तो जो एनएफटी होल्डर होंगे, तो जो कंपनी को जो मोनेटाइजेशन यूट्यूब को जाती है, इन्हीं एनएफटी होल्डर्स में वो बटेंगे। साथ ही साथ जो कंटेंट क्रिएटर होंगे, राइट, उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के कंटेंट को डालेंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज। साथ ही साथ जो जूम हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ना, जूम, अभी मैं आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरह की जूम हमारा खुद का होगा, क्योंकि यूट्यूब हो या जूम हो, दोनों बने हुए हैं वेब आरटीसी के ऊपर में, राइट? यानी कि मैकेनिज्म दोनों का सेम ही होता है। तो हमारा मेटा ट्यूब जिस दिन रेडी होगा उसी दिन हमारा यूट्यूब रेडी, सॉरी जूम भी रेडी हो जाएगा। सिर्फ प्लेटफॉर्म को थोड़ी सी चेंजिंग करने की जरूरत होगी, तो वो हमारा जूम भी आएगा। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग, बहुत सारे गेमिंग के लाइव स्ट्रीमिंग देखते होंगे। लोग गेम खेलते हैं आज के डेट में, फेसबुक के ऊपर में या यूट्यूब के ऊपर गेम जो खेलने वाले लोग हैं, और नीचे बैठ करके लोग उसको देखते रहते हैं, उसकी भी मोनेटाइजेशन होती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे होस्ट होते हैं जो कि शो करते हैं, और वहां पे आपको टिकट लेनी होती है या गिफ्टिंग सेल करनी होती है, गिफ्ट करनी होती है। तो ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी दुनिया है फ्रेंड्स। और मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट है वो सारी की सारी चीजें इसी से रिलेटेड होती जा रही हैं। हर बंदा किसी न किसी फील्ड में अपना मेटावर्स का प्रोजेक्ट बनाए जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो काम होगा इसी एनएफटी ही गेटवे होगी उसकी, राइट? तो एनएफटी बाई करने के लिए क्या चाहिए? ओजोन चाहिए। और ये सब प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या चाहिए? एनएफटी चाहिए। तो हमारा ओजोन की भी खपत हो गई और एनएफटी की डिमांड भी बढ़ गई, राइट? तो इस तरह से ओजोन की डिमांड बढ़ाने के लिए हम कई तरह के प्रोजेक्ट को स्टेबल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो यूटिलिटी बेस्ड होगा, ये जो एनएफटी है, ये हमारा ट्रेडिशनल में आ रहा है, ये एमएलएम के थ्रू नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी चाह रही है कि हम इस तरह के इतने सारे प्रोजेक्ट डाल दें, इतने यूज हो कि हमारा एक ही मेटा ट्यूब
सॉरी मेटा ओजोन से लोग इतने पैसे कमा लेंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमेशा से यूज केस होता रहेगा। कल के डेट में आपका जैसे जैसे हाल्विंग होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक दिन 20 साल में मेटा ओजोन खत्म हो जानी, लेकिन उससे पहले आपके पास इतनी सारे प्रोजेक्ट रहेंगे कि वहां पे अगर स्टेकिंग बंद भी हो जाए तो डिमांड आपकी हमेशा हाई होती रहेगी। जिस तरह से सतोशी नाकामोटो ने सोचा था, एक सपना था, उसका सोच था कि आने वाले दिनों में सब लोग बिटकॉइन को प्रीफर करना शुरू कर देंगे, उसका सपना लगभग पूरा हो गया। आज मेटा ओजोन भी यही सोच करके आई है कि हम लोगों को ऐसी चीजें दे देंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट दे देंगे इस डिजिटल वर्ल्ड में कि लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में कि फिर सोच में लोग पड़ जाएंगे, और हमारे जितने भी जो मेटा ओजोन के ओजोनियंस हैं सभी का सपना पूरा हो जाने वाला है। राइट। तो अब सारी चीजों को ट्रेडिशनल में लेके जा रही है, ताकि ट्रेडिशनल जो लोग हैं वो नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है। फिर एमएलएम के लोग कितने हैं? बहुत कम लोग हैं जो एमएलएम में काम करते हैं, बहुत समझाने के बाद में लोग आते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है कि कुछ भी बता दो। जैसे मैंने अभी एक न्यूज पे कमेंट किया हुआ था, उसने फंजिबल टोकन को ऐसे बोला जैसे कि फिएट टोकन की बात कर रही हो, नॉन फिएट की बात कर रही हो। तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, वो क्रिएटिविटी लगती है कि वो टीवी पे आ गया तो भाई जेन्युइन ही होगा। समझ रहे हैं? अगर ट्रेडिशनल में आ गया तो वो जेन्युइन ही होगा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना भी घटिया प्रोडक्ट बना दे, बढ़िया ही होगा। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, बढ़िया ही होगा। और कोई एमएलएम में अगर कोई एमएमए में आ जाए या फलाने में आ जाए या कोई चीज में आ जाए, स्वदेशी वटेवर जितने आरसीएम में आ जाए, कितने भी प्रोडक्ट बोलेंगे कि अच्छा है ही नहीं। राइट। तो ये लोगों की मेंटालिटी है। तो अगर लोगों की मेंटालिटी है तो इतनी जल्दी तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो लोगों को क्या करेंगे, पहले उनको जो पसंद है वो देंगे, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे अपनी तरफ। ऐसा नहीं कि जिनको पसंद है ही नहीं वो हमने जबरदस्ती उसको थमाया जा रहा है। इसलिए ओजोन चाह रही है कि हम अपने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको क्यों बार बार एक ही बंदे को घुमा घुमा करके इस चीज में लेकर के आए। हम बाहर, मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, 90% से ज्यादा मार्केट है जो ट्रेडिशनल में है, उनको पहले एक्वायर करते हैं, फिर हमारे जो एमएलएम के लोग हैं इनको फायदा देते हैं। तो ये सिस्टम की वजह से अब जितने भी प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च करेगी वो ट्रेडिशनल में करेंगी, ताकि असल में उसकी यूज केस बने, असल यूटिलाइजेशन हो। लेकिन बेनिफिट कौन लेगा? हमारे लोग लेंगे, कि चूंकि हम ही लोग होंगे क्रिएटर एनएफटी के भी। ठीक है, आप समझते हैं आगे। मेटा मेटा ट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग को देख लिया फ्रेंड्स, ये गेम चेंजिंग होगा, बहुत बड़ी चीज है। यानी लोगों की मजबूरी है। आज हम कई सारी चीज बना, जैसे टिकटॉक है, हम इसी प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक बना सकते हैं। जैसे यूट्यूब है ना, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने कई सारी चीजें बना दिया। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म को लेकर के कई सारी चीजें बना दी। तो हमारा जैसे वेब आर्टिस्ट खुद का रेडी हो रहा है। अगर बहुत सारी कंपनीज है वो जूम से एपीआई ले लिया और लोगों को बता दिया, तो आप जूम से कंपटीशन कैसे करोगे? आप मेरे से प्रोडक्ट खरीद के मेरे से कंपटीशन कर पाओगे? मैं जिस चीज का मैन्युफैक्चर हूँ, आप मेरे से कंपटीशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको अगर कंपटीशन करना होगा और मेरे से सस्ता देना होगा तो आपको खुद बनाना पड़ेगा मेरे से सस्ती चीजें। राइट। तो यही वजह है कि हम लोग अभी देखा ना, ओपन एआई को चैलेंज दे दिया डीप सीक ने। एक चाइनीज ये एआई है, एक चाइनीज एआई है जिसने बहुत कम पैसे में, बहुत कम दिनों में ऐसा सर्विस बना दिया कि उसने जहां पे आप पैसे दे करके ओपन एआई से चीजें लेते हैं वो फ्री में दे दिया। राइट। और आपके जेन्युइनिटी, आपके मानने के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भी जो डेवलपर है ना, वो उनका इन सब चीजों के साथ साथ अब एआई बेस्ड सारी चीजें होने जा रही, क्योंकि हम देने जा रहे हैं ट्रेडिंग डेटा। तो हमें चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर पूरी डेटा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उसी एआई, जेनरेटिव एआई के ऊपर काम करनी पड़ेगी। राइट। तो आगे का जो हमारा जो पड़ाव है वो एआई की ही है। आने वाले दिनों में 2026 तक आप ओजोन का खुद का एआई देख पाएंगे। जिस तरह से ओपन सी है, जिस तरह से डीप सीक है, उस तरह से ओजोन भी आपको अपना खुद का देगा। ओजोन अपना खुद का ब्राउजर भी लेकर के आ रही है बहुत जल्द। सारे रोड मैप्स रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आपके पास ऐसे ऐसी चीजें आएंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म पे फिर दुनिया का कुछ दिखाई नहीं देगा। आप कहेंगे कि ओजोन में आ गए ना, अब सब चीज भूल जाओ, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलने वाली है। वो चीज होने जा रही है। सिर्फ रुके किस लिए हुए थे?
क्योंकि हमारा जो बेसिक जो चीज था वो नहीं था। अब हमारे पास दुनिया का वो ब्लॉकचेन है, बन चुका है फ्रेंड्स, कि इसके ऊपर 1 लाख भी आप वो बना दो, प्रोजेक्ट बना दो, हमारा ब्लॉकचेन पे कोई असर नहीं होने वाला है। अभी तो हम लोगों ने नोड को देना शुरू किया है। नोड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि नोड हम लोगों ने 100 ओजोन से बुकिंग शुरू कर दी है। 500 लोग ले सकते हैं। 15 तारीख तक टाइम है। जो लोग अभी बुकिंग कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, बाद के लोगों को नहीं मिलेगी अगले 6 महीने तक। राइट, तो जो लोग हैं 100 अभी प्राइस भी कम है, ले करके आप बुकिंग करके रख दें, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। 100 लेंगे, 500 यानी 50,000 ओजोन तो अभी चाहिए हमें, जो मार्केट से ऐसे भी शॉर्ट आउट होने वाले हैं एनएफटी के अलावा। राइट, और हम लोग 15 मार्च से वो इंस्टॉलेशन भी करना शुरू कर देंगे। 15 फरवरी तक लास्ट वीक करते हैं, फिर कंपनी उसके ऊपर काम करेगी। अभी हमारा मेटा ओजोन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, फिर नोड के इंस्टॉलेशन के ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी। और कई सारे लोगों ने तो नोड के ऊपर अपनी सर्वर्स की बुकिंग वगैरह भी शुरू करनी कर दी है। राइट, मैंने भी कर दिया। तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये हमारी मेटा ट्यूब जो प्रोजेक्ट होगा ये वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च हो सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। और ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, लगभग 5 महीने और लगने हैं। ठीक है। गेमिंग एनएफटीज, प्ले टू अर्न, बहुत सारे गेमिंग इकोसिस्टम होंगे जो इसी एनएफटी ही से गेटवे होगा। ये कि एक तरह से ये वीआईपी पास है। जिन लोगों के पास होगा उन्हीं लोगों को मिलेगा, अदरवाइज बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। मजबूरी होगी कि जाके खरीद के लाएंगे, तो जो लोग खरीद के रख लेंगे उनका फायदा होगा। रियल वर्ल्ड एसेट RWA, जैसे अभी बता रियल एस्टेट का है, तो रियल वर्ल्ड एसेट्स में केवल रियल एस्टेट ही नहीं, आप बिल्डिंग भी बेच सकते हैं, आपकी गाड़ी है कहीं पे भी आप उसको टोकनाइज करके बेच सकते हैं। इस पे दुनिया भर में काम होने शुरू हो गए। यूएई के अंदर इसके ऊपर रेगुलेशंस भी बन रहे हैं, रेगुलेटरी से बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो जैसे ये रेगुलेशन कंप्लीट होंगे, ओजोन भी उस भीड़ में आगे होगी। राइट, सिक्योर एनएफटी मार्केट प्लेस, डिसेंट्रलाइज फेयर ट्रेड एनएफटी इकोसिस्टम। हाँ, जिस तरह से आपने ओपन सी देखा, राइट, तो हम ओपन सी की तरह खुद का भी मार्केट प्लेस लेकर के आ रहे हैं। यानी कि आपको बिक्री करने के लिए ओपन सी पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारा जो एनएफटी वॉल है इसके ऊपर ही आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इजी वे में। आप दोनों जगह जा सकते हैं, ओपन सी पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा, दोनों जगह आप अवेलेबल होगा और दोनों जगह आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टी लेवल लेवल रेफरल प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल कंपनी है। तो 3 लेवल तक ही अलाउ होता है अगर आप रेफर करना चाहते हैं, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, बस यही 3 लेवल तक का इसमें ये दिया गया हुआ है। जहाँ जो कि अलाउ होता है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। फिर वो आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग एफिलिएट में। राइट, तो फिर लोगों को यही लगेगा कि अरे फिर तो ये नेटवर्क में आ गए, तो इसलिए इसको 3 लेवल में ही रख दिया गया और ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। ठीक है। विजन एंड मिशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। चले आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल आर्किटेक्चर थोड़ा जानने की जरूरत है। ये एनएफटी वॉल ऑपरेट्स ऑन ओजोन ब्लॉकचेन विच ऑफर्स, हमारा खुद का ब्लॉकचेन है और खुद की एनएफटी होगी। ये भी सबसे बड़ी हाइप है हमारे लिए। हम किसी और का ब्लॉकचेन यही यूज कर रहे हैं, हमारा खुद का एनएफटी, खुद का ब्लॉकचेन, हर एक चीज हमारा ओजोन उसमें यूज होने वाला है। तो हम दुनिया से बहुत आगे हैं, कंपैरिजन नहीं है हमारे साथ किसी का भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल वही है, ERC 7021 और ERC 1155। यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल होता है फ्रेंड्स। इसी मॉडल को हम लोग भी यूज करेंगे अपने ओजोन के ऊपर में। ये एक तरीका है कैसे एनएफटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। इसमें क्या है, एआई ट्रेडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑटोमेटिक प्रॉफिट अलोकेशंस, लिक्विडिटी कंट्रोल स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट प्राइस वोलेटिलिटी। इसमें एक सिस्टम डाला गया है लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए भी। डिसेंट्रलाइज ओरेकल इंटीग्रेशन फॉर डायनेमिक एनएफटी इवोल्यूशन, यहाँ पे ओरेकल का फिर से आप लोग वर्ड मिला। राइट, हम एनएफटी में रेट को मैनेज करने के लिए, प्राइस को मैनेज करने के लिए ओरेकल सिस्टम का यूज किए हैं, कि आपका इसमें जो भी मार्केट की जो प्राइस होगी वो ओजोन में कन्वर्ट होगी यूएसडीटी के शक्ल में,
और उसके थ्रू आप लेन देन कर पाएंगे। होगा ओजोन में, लेकिन स्टेबल क्या होगा, वो डॉलर के अकॉर्डिंगली। तो उसको हम लोगों ने ओरेकल सिस्टम के थ्रू यूज किया है। ये भी मैंने दुनिया में पहली बार ओजोन से ही सीखा है कि व्हाट इज ओरेकल सिस्टम। इससे पहले मैं नहीं जानता था। राइट। तो ओजोन ने बहुत कुछ सिखाया फ्रेंड्स। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ला करके दे रही है ना कि कभी किसी ने सुना ही नहीं। वॉलेट एंड मार्केट प्लेस वेब 3 कंपेटेबल कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हैं आप। ये मेटामास्क यूज कर लें, टोकन बॉकेट यूज कर लें, हमारा खुद का लाइट वॉलेट आएगा उसको भी यूज कर लेंगे। टोकनोमिक्स एंड बर्निंग एक और अच्छी चीज है फ्रेंड्स। इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। टोकनोमिक्स को समझते हैं। हमारी जो टोटल सप्लाई होगी वो 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ एनएफटी ही बनेंगे, ये बढ़ने वाली नहीं है। जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस होगी वो स्टेबल होगी। क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी लिमिटेड है, वो हर रोज नहीं बढ़ रही है, तो प्राइस गिरती नहीं है। अगर हर रोज क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो क्या होता है कि डिमांड अगर कम है या क्वांटिटी बढ़ी जा रही है तो रेट गिरेगा। जैसे ओजोन में आज के डेट में देख रहे होंगे कि डिमांड नहीं हो पा रही है टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो रेट गिरेगी। क्यों? कि क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्वांटिटी बढ़ने वाली ही नहीं, 1 करोड़ ही होगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज यहाँ पे दी गई है। हाँ, इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। अभी तक जितने भी सिस्टम में हम लोग जब भी जाते हैं ये बाई करने के लिए ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में, या इवन एमएलएम के अंदर में भी, तो हम लोगों को कब मिलता है बाई करने के लिए? हम लोगों को मिलता है पब्लिक सेल में। ये दो जो प्रीवियस का होता है ना, वो हमें हाथ नहीं मिलता है। यानी जब भी कोई बड़ी प्रोजेक्ट अगर आने होती है, उसमें आपको कभी भी प्राइवेट सेल में नहीं मिलता है, कभी भी आपको अर्ली बर्ड में नहीं मिलता। वो मैक्स टू मैक्स पब्लिक सेल में हमें मिलता है, बिफोर लिस्टिंग। यही होती है ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो आफ्टर लिस्टिंग ही हमें दिखाई देती है प्रोजेक्ट। लेकिन चूंकि हम लोग खुशनसीब हैं कि ओजोन ने हमें सबको सबका भागीदार बना दिया, कि नहीं, हम क्यों सिर्फ उन लोगों को पूंजीपतियों को ही पूंजीपति बनाए। आज ओजोन में इन्वेस्ट करने के लिए बाहर के जो पूंजीपति लोग तैयार हैं। आज सर्टिक से भी फंडिंग के लिए ओजोन को बोली गई कि आप फंडिंग चाहिए तो आप सर्टिक से सर्टिक के कोलैबोरेशन बहुत सारे लोगों के साथ में आप ले लें, आप अपना स्टेक को बेच दें। राइट। तो ओजोन ने मना कर दिया कि मैं अपना क्यों स्टेक दे दूं आपको, आपसे क्यों बेच लूं। राइट। हमारे पास कमी नहीं है, हमारे खुद जो यूजर है उनको बड़ा प्रॉफिट जाना चाहिए। राइट। तो सवाल यही होता है फ्रेंड्स कि प्राइवेट सेल अक्सर होता है जो कि प्राइवेटली होती है, आपको पता नहीं होता। और उसमें कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, 10 20 50 100 लोग होते हैं, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही वेल्स बन जाते हैं। बाद में वो बड़ा प्रॉफिट करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही करते हैं। राइट। उसके बाद आता है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड में भी जो मेन मेन जो लोग होते हैं वही लोग उसको भी उड़ा देते हैं। बाद में आता है पब्लिक से। उसमें पूरी कम्युनिटी आती है जो कि पहले लेना चाहती है। जैसे आप बिल्डिंग भी बनाते हैं, तो जब आप स्ट्रक्चर करते हैं, जब आप जमीन नहीं लिए रहते हैं और आप लोग तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं, 10 20 50 लोगों से बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ। आज भी आप अगर किसी उससे बात करेंगे, बिल्डर से बात करेंगे, तो वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा टाउन हाउस मैं बसा रहा हूँ, मेरा पूरा टाउन हाउस होगा, पूरी सोसाइटी में बसाऊंगा, यहाँ पे ये होंगे वहाँ। और होता वहां पे कुछ भी नहीं है। बस जमीन की वो एक या तो रजिस्ट्री दिखा देंगे, या एग्रीमेंट दिखा देंगे, या वो भी नहीं होगा। फिर भी, है ना, पहले तो जो उनके शुरू के लोग होंगे वो तो रजिस्ट्री भी नहीं, बस 10 20 50 लोग थोड़ा थोड़ा सबसे इन्वेस्टमेंट लिया और वहां से रजिस्ट्री के लिए बात करी, एग्रीमेंट के लिए बात करी। जब रजिस्ट्री हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाती है, फिर लोगों से बोला जाता है कि हमारा ये चीज यहाँ पे हो रहा है, तो खूब अच्छे से 3D में दिखा दी जाती है। आप देख करके खुश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं चलो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऑफ प्लान मिल जाती है। फिर जब वो बिल्डिंग बिल्डिंग जब उसमें न्यू देना शुरू आती है तो रेट बढ़ जाती है। जब बिल्डिंग थोड़ी कंप्लीट हो जाती है और रेट बढ़ जाती है। जब पूरी की पूरी बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है, तो फिर और बड़ा बेनिफिट हो जाता है
जो कि बाद में जो ऑन प्लान लोगों को मिलती है। राइट। तो ये फेज होती है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जो एकदम इनिशियल में है। उसके बाद कौन फायदा होता है? जो ऑफ प्लान में लेते हैं। और जो बाद में जब बिल्डिंग रेडी हो जाती है तब जो लोग आते हैं, तो उनको केवल सर्विस मिल पाती है, रहने के लिए मिलती है। फिर बाद में फिर उनको मिलता है बेनिफिट, उस हिसाब से मिलती है अगर वो फिर रीसेल में जाते हैं तो कुल मिलाकर के यही सारी चीजें हर एक बिजनेस के अंदर में होता है, ट्रेडिशनल में होता है। तो पहले होता है प्राइवेट सेल, जिसमें जो कंपनी के जो कुछ खास लोग होते हैं उनमें बांट दी जाती है। दूसरा होता है अर्ली बर्ड, जो उसके बाद के जो कैटेगरी के सेकंड लेवल के लोग होते हैं उनमें बांटी जाती है। फिर उसको पब्लिक से ली जाती है क्राउड फंडिंग। उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट बनती है, जैसे इथीरियम बनी, ट्रोन बनी, पॉलीगॉन बनी, इसी मेथड से सबके सब बनी है। राइट। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि ये प्राइवेट सेल क्या सिर्फ उन पूंजीपतियों लोगों को ही मौका मिलना चाहिए या हमारे लोगों को भी मिलनी चाहिए? सवाल ये होता है। तो कंपनी से हम लोगों ने जोर जबरदस्ती बोल करके कि नहीं, आप वेल्स को नहीं दे सकते हैं। राइट। आपकी अपनी जो भी है आप उसको स्ट्रेटेजी करें, लेकिन हमारे लोगों को भी मौका मिलनी चाहिए। जिनको लेने होंगे वो लेंगे, जिनको नहीं लेने होंगे नहीं लेंगे, लेकिन उनको ये ऑप्शन रहे। राइट। तो ये प्राइवेट सेल दी जा रही है, जिसकी प्राइस होगी केवल $5, क्योंकि प्राइवेट सेल है। इसकी मिनिमम क्वांटिटी 500 है, यानी कि आप ये सोचेंगे कि एक दो एनएफटी लेने के लिए तो आप प्राइवेट सेल में नहीं है। ये बल्क के लिए होता है। इसकी पेमेंट है 50% आपको यूएसडीटी देनी होगी और 50% आपको ओजोन देनी होगी। हालांकि प्राइवेट सेल 100% यूएसडीटी में होना था, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि नहीं सर, हमारे पास ओजोन भी है, तो आप हमें ये मौका दो कि ओजोन भी 50% यूटिलाइज हो जाए वहां पे। तो यहाँ पे 50% यूएसडीटी और 50% ओजोन दी गई है। यानी अगर बाहरी कम्युनिटी को भी अगर खरीदना होगा ना, तो उसको ओजोन लेकर के ही आना पड़ेगा। केवल वो यूएसडीटी से नहीं कर पाएंगे, उनको ओजोन लेकर के भी आना ही होगा। उसके बाद में आएगा अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड हमारी स्टार्टिंग हो रही है फ्रेंड्स, इसमें आप एक क्वांटिटी एक भी ले सकते हैं। 100% ओजोन में है। यानी कि आपके पास यूएसडीटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप पूरा ओजोन से ही खरीद लीजिए। ठीक है। पब्लिक सेल में जब जाएगी तो इसकी प्राइस हो जाएगी $15। पहला फेज, ये 3 फेज में होगा। दूसरे फेज में $17 और तीसरे फेज में $20। यानी कुल मिलाकर के फ्रेंड्स 85 लाख एनएफटी यहाँ पे बिकने वाली है। 5 लाख एनएफटी है फ्री में बटने बटने वाली है। ये किनको बटेगी? ये एयर ड्रॉप में बटेगी। इसकी जो प्रमोशन होगी ताकि दुनिया भर के लोग इसके बारे में जाने, तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसको शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके ऊपर में कंपनी डिसाइड करेगी, जो विनर्स होंगे उनको, लकी विनर्स को ये फ्री में एनएफटी उनको दी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा मेटा प्रिडिक्ट गेम है उसको साइन अप करेगा और लोगों में शेयर करेगा, उसको भी एनएफटी दी जाएगी। उनमें भी जो भी लकी विनर्स होंगे, ये 5 लाख एनएफटी फ्री में दी जा रही है, जो कि $10 का होगा एक। ओ सॉरी, ये $10 का तो अभी है, बताएंगे। ये पब्लिक सेल में $20 का होगा, लेकिन ये लिस्टिंग होगी $100 में, $100 में। यानी एक एनएफटी की कीमत $100 की है, जो कि मैक्स टू मैक्स $20 में बिकेगी। तो यहाँ पे देखिए, प्राइवेट सेल में 5 लाख यानी 5% है। अर्ली बर्ड में 10% यानी 10 लाख है। पब्लिक सेल में 70% यानी कि 70 लाख है। गिव अवे एंड रिवर्स यानी वही एयर ड्रॉप में 5 लाख है। और लिक्विडिटी पूल में 10 लाख है, जो कि लॉक्ड है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। वो सारा का सारा जो वो है लॉक रहेगा। इसमें एक और अच्छी बात ये फ्रेंड्स, बर्निंग देखा होगा आपने। राइट। अब इसको समझते हैं। यही प्राइवेट सेल का मैंने बता दिया क्या क्या है। लोकेशन फॉर इकोसिस्टम एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंटरनल ग्रोथ टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए प्राइवेट सेल होता है। अर्ली बर्ड का मतलब क्या है? लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली अडॉप्टर टू एक्वायर एनएफटीज एट स्पेशल प्राइस ऑफ, ये पुराना प्राइस है, $7, गलत है, $10 होगा। क्रिएटिंग डिमांड इंसेंटिव फर्स्ट मूवर्स। राइट। पब्लिक सेल में यहाँ पे $10 से $20 तक है।
इसमें बीच का 17 छूटा हुआ है। कम्युनिटी ग्रोथ 5% और लिक्विडिटी पूल का क्या मतलब, रिजर्व टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द एनएफटी मार्केट प्लेस एंड प्रिवेंट सडन मार्केट डंप, जो तुरंत मार्केट जो डंप होता है ये नहीं होने देगा। दिस इंश्योर एनएफटी होल्डर्स हैव ए स्टेबल इकोसिस्टम टू ट्रेड ऑन अर्न। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज यहाँ पे, ओजोन टोकन बर्निंग मैकेनिज्म, ये एक जबरदस्त चीज यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। ये ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा 70% ओजोन। यानी कि जिस, आप अगर जा करके आज के डेट में अगर खरीद रहे हैं, चाहे आप $5 में खरीदे या $10 में खरीदे, जो भी ओजोन आप उसमें लगेगा उसका 70% ओजोन बर्न हो जाएगा। यानी मार्केट से वो हमेशा के लिए बर्न हो जाएगा जो उसमें भी खरीदने जाएगा। 30% जो ओजोन होगा वो लिक्विडिटी के रूप में यूज होगा उसकी प्राइस को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो ओजोन की प्राइस को मेंटेन करने के लिए सबसे जो जबरदस्त आज के डेट में जो मैकेनिज्म है वो हमारे लिए एनएफटी साबित होने वाली है। पहली तो मेटा प्रेडिक्ट साबित हो रही है। नोड हमारा अभी साबित हो रहा है, 50,000 हमारा आ जाएगा, 500 नोड बुक हो जाएगी। और अगर अगले महीने इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी तो 2.5 लाख ओजोन तो नोड में लग जाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ ये एनएफटी खरीदने के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट में लोगों के पास में ये रहेगा, लेकिन फिर वो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर आपकी प्राइस बढ़ती है फिर भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा। अगर ओजोन की प्राइस बढ़ जाती है तो कम ओजोन में भी आपको ये चीज मिलती है, राइट। तो ये हमारे पास अभी फायदा है कि $5 में हम ले सकते हैं, $10 में ले सकते हैं, 15, 17, 20। जिसके पास यूएसडीटी नहीं है वो ये वाला ले ले, जिनके पास में है वो ये वाला ले ले, जिसको जो मर्जी है सबके लिए ये अलाउ है, आप ले सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट ऑफ ओजोन बर्निंग मैकेनिज्म वही चीज है कि डिफ्लेनेशरी मॉडल है, रिड्यूसिंग द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ ओजोन टोकन, इंक्रीज लॉन्ग टर्म डिमांड एंड प्राइस स्टेबिलिटी, प्रिवेंट मार्केट डंपिंग, सस्टेन्ड लिक्विडिटी, इनकरेज लॉन्ग टर्म होल्डिंग, इनहेंस मार्केट कॉन्फिडेंस। अब क्या है, जो लोग कम कम रेट में जो ओजोन बेच रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए थोड़ी सी दुख की बात होगी कि उन्होंने एक बड़ी संपत्ति लोगों के पैनिक में, लोगों के बहकावे में आकर के ये चीजें बेची, राइट। एनएफटी का यूज केस है वही बता दिया, एनएफटी वॉल, एआई ट्रेडिंग, मेटा ट्यूब, गेमिंग एनएफटी, आरडब्ल्यूए एयर ड्रॉप। एनएफटी स्टेकिंग पैसिव इनकम मॉडल फ्रेंड्स, जैसे कि बताया कि आपको एपीवाई मॉडल भी मिलेगा एनएफटी को स्टेक करने से। ये आफ्टर आफ्टर लिस्टिंग ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, अभी आपको केवल और केवल प्राइस की बेनिफिट मिलने वाली। ठीक है। रेफरल प्रोग्राम एंड कमीशन मॉडल, इसको देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेल के अलावा लिखा है नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट सेल। जो प्राइवेट सेल है उसके अलावा आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपने किसी को भी रेफर किया। यानी आपने एनएफटी खरीद ली और आप अगर किसी को डायरेक्ट रेफर करेंगे तो आपको उस पर 5% कमीशन मिलेगा जो ओजोन में आएगा। क्योंकि बंदे ओजोन से बाई करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है। फर्स्ट लेवल का इनकम लेने के लिए मिनिमम 10 एनएफटी आपके पास होनी चाहिए। कोई बंदा एक एनएफटी लेकर के रेफर करेगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगी जब तक के कि वो 10 एनएफटी नहीं कर ले। जब 10 एनएफटी करेगा उस दिन से उसको बेनिफिट मिलेगी, पहला जो लैप्स हो गया उसको नहीं मिलेगी। तो पहले आपको 10 एनएफटी लेनी होगी, फिर आप किसी को रेफर करेंगे तो 5% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 100 एनएफटी कर लेंगे स्टेकिंग तो दूसरे लेवल से भी मिलेगा 3% का। मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट किया, ये चीज 10 लोगों को किया, राइट। तो 10 लोगों से आपको मिल गया। अब 10 लोगों ने 10-10 लोगों को किया तो 100 लोगों से आपको 3% मिलेगा तभी जब आपकी खुद की 100 एनएफटी होगी। और उन 100 लोगों ने 1,000 लोगों को किया तो उसके लिए आपको थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए 1,000 एनएफटी खुद की स्टेकिंग होनी चाहिए। 1,000 एनएफटी अगर आपकी खुद की स्टेक नहीं, होल्ड है, राइट। यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म है फ्रेंड्स कि एनएफटी के मालिक आप होंगे, क्रिएटर आप होंगे, और आपके पास ही रहेगा, लेकिन वो 3 महीने के लिए लॉक रहेगा। ये लॉकिंग पीरियड का भी 90 डेज के लिए ये लॉक रहेगा। आफ्टर 90 डेज केवल 5% ही क्वाइन एनएफटी बाहर होगी हर क्वार्टर में।
सॉरी, महीने नहीं, क्वार्टर में। यानी कि आज आपने एनएफटी ले लिया, आपने मिंट कर लिया, वो आपके एड्रेस पे रहेंगे, दिखेंगे आपके पास है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते। 3 महीने के बाद में आप उसको निकाल करके बेच सकते हैं, एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, या किसी और को P2P बेच सकते हैं, जो भी प्राइस रहेगा उस हाल में। तो एक बार में आप सोचेंगे कि आज आपने $5 में खरीद लिया, और जैसे ही ये लिस्टिंग हो जाएगी 3 महीने या 6 महीने के अंदर में, जैसे लिस्टिंग हो जाएगी, तो $100 में बेच लेंगे सारा का सारा, 20 गुना प्रॉफिट तो पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होगा कि मार्केट डंप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है कि आप 5% ही बेच पाइएगा हर क्वार्टर में। ठीक है। मार्केट प्लेस लिस्टिंग जो प्राइस है $100 पर एनएफटी की होगी। बाई सेल ओजोन में होगा, लेकिन मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंगली ओजोन लगेंगे। अगर मान लीजिए कि एक ओजोन की प्राइस $100 की है, तो एक ओजोन में हो जाएगा। एक ओजोन की प्राइस अगर $200 की है, तो हाफ ओजोन में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल्ड सप्लाई एनएफटी कैन नॉट बी मास लिक्विडेट इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। ये जो 5% जो करी गई है, $90 की लॉकिंग करी गई है, ये सब इसलिए है कि आपकी प्राइस स्टेबल रहे। क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, ये एक इन्वेस्टमेंट के रूप में काम कर रहा है। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग नहीं होते हैं कि मार्केट से ₹10 ये पे परसेंटेज पे मार्केट से लोन ले लिया और पैसे लगाए। वो इन्वेस्टर्स एक्चुअल होते ही नहीं। इन्वेस्टर्स वो सब जिनके पास पैसे हैं, वो चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट में लगाएं। तो उन्हें आप देख सकते हैं कि भाई रियल एस्टेट में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा। कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो उनको यहाँ पे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो वो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये चीज होता है कि इन्वेस्टर्स को, एक्चुअल जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं और इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट। तभी ना एक एक एनएफटी की कीमत मैंने बताया 91 मिलियन तक। कभी बिटकॉइन की गई है क्या $1 लाख से ज्यादा? 1,05,000, 10,000 तक मैक्सिमम है। ये 91 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 91 का मतलब 9 करोड़। और $9 करोड़, नॉट इंडियन मनी। लगभग लगभग 9 8 है 72, है ना, 72, 700 करोड़ के आसपास। इस तरह की चीजें हैं। तो एनएफटी का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में इन सब की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ने वाली है, और हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर इस तरह की कई सारे प्रोजेक्ट अब बनने को तैयार है। कैसे हम लोग मार्केट को कंट्रोल करेंगे? लिक्विडिटी पूल बेस्ड प्राइस कंट्रोल है। लिमिटेड क्वार्टरली अनलॉकिंग 5% टू प्रिवेंट प्राइस क्रैशेस। एंटी पंप डंप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया गया है। यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म डाली गई है, जिससे कि मार्केट से ओजोन गायब होगा और जिससे कि प्राइस स्टेबल रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे 10% जो लिक्विडिटी पूल के लिए भी रखी गई है। ये सारी की सारी चीजें जो होंगी, सारा डिसेंट्रलाइज वे में होगा, और सारा का सारा दिखेगा आपको ब्लॉकचेन के ऊपर कि कहाँ पे क्या चीज लॉक है। ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखेंगे। तो एक जबरदस्त तरीके से ये बनाई गई है सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओजोन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑन चेन वोटिंग फॉर गवर्नेंस डिसीजन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट फॉर सिक्योरिटी, रोड मैप्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कम्युनिटी ग्रोथ। ये कैसी इसकी मार्केटिंग होगी? इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर एंड वेब 3 मीडिया, जिस इसकी जो प्रमोशन होगी बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन होती है। रेफरल प्रोग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया पेड एड्स के थ्रू भी ये चीज होने वाली है। फ्यूचर एक्सपेंशन, सस्टेनेबिलिटी, क्रॉस चेन इंटीग्रेशन होगा, एआई पावर डीफाई इंटीग्रेशन, एनएफटी सेंट्रलाइजेशन, बहुत ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स। लीगल डिस्क्लेमर, कंक्लूजन, यानी हर एक तरीके से एकदम से ये होकर के हमें इस सिस्टम